मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पर 4 रोज से किताबी मेला जारी है। आज इस मेले का आखिरी दिन है। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक हो रही है और खुशाइन बात यह है कि स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है। इस मेले में आगे क्या होने जा रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे आप बताएं कि यहाँ पे कैसा रिस्पांस रहा है पब्लिक का? देखिए, पब्लिक का रिस्पांस तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मगर मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है कि यहाँ पे अभी तक जो मैंने राउंड लगाया है उसमें मुझे साइंटिफिक किताबें या इंजीनियरिंग की किताबें या मेडिसिन की किताबें नज़र नहीं आई अभी तक। तो मैं समझता था ये चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और भी चीज़ें हैं साइंस के मुताबिक लोग जो आम पब्लिक जानना चाहती है। लेकिन आपसे सवाल ये था कि आजकल इंटरनेट की वजह से जो आजकल की यूथ है वो किताब से काफ़ी दूर हो चुकी है। तो उस हवाले से बताएं कि उस हवाले से लोगों का रिस्पांस जो है वो कैसा है? नहीं, उस हवाले से तो मैं कहूँगा कि रिस्पांस अच्छा खासा बेहतर है, क्योंकि मेरा तो इम्प्रेशन ये था कि जी लोग अब इंटरनेट पे ही सारी चीज़ें देखते हैं, किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, मगर मुझे लगा कि काफ़ी लोग आए हुए हैं। एग्जीबिशन का टर्नआउट जो हम आज चूँकि आखिरी दिन ही आए हैं और हमको तो बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादा खुशी हमको इस बात की हुई है कि स्कूल के बच्चे बहुत आए और बेशतर स्कूल के बच्चों के हाथों में लिफाफा था, जिसका मतलब है कि उन्होंने किताबें ख़रीदी हैं। ये बहुत खुशाइन बात है। इसी के हम लोग को जो भी काम करना है नई जनरेशन के लिए करना है। अगर नई जनरेशन को हम लोगों ने किताब से मोहब्बत सिखा दी तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इसके लिए एक्सपो मुबारकबाद का मुस्तहक है। बहुत आया है, फुटफॉल जो है बहुत अच्छा रहा है। और तीनों दिन आज देखें, आखिर लास्ट डे है और वर्किंग डे है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि हर रूम हर हॉल में जो है वो अच्छा खासा फुटफॉल है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर स्टॉल के ऊपर रश है। तो ऐसा नहीं है किताब की अहमियत कम नहीं हुई है, भले इंटरनेट आता रहे, जो किताब के चाहने वाले हैं उनको किताब हाथ में चाहिए होती है, तो ज़रूरी है। और ये तो एक जन्नत है हमारे लिए भाई ऐसी जो है ना इवेंट्स होते रहने चाहिए। और कराची वालों के लिए तो आपको पता ही है कि वैसे ही कोई इस किस्म की चीज़ें होती नहीं है, उनको भी ताज़ा हवा का झोंका चाहिए होता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है और होते रहना चाहिए। क्या इसलिए कि बच्चों की आगे तरबियत के लिए भी ज़रूरी है कि ये भी कोई चीज़ होती है जिसे ख़रीदा जाता है और उससे लुत्फ़ उठाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आने का पहले भी मौका मिला है, हर साल आते हैं और काफ़ी कीमती किताबें यहाँ जो नादिर किताबें हैं यहाँ मौजूद होती है, तो इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। स्टूडेंट्स लाइफ में जैसे मदारस में किताब का जो ना वहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ ऐसी किताबें मिल जाती है जो हमारे जो ना काम की होती है और जिससे हम मुताला करके कुछ अखज़ कर सकते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है। और दीगर इस तरह एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। ये हमारे पैरागॉन इंटरैक्टिव एंड डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। इसमें हम रोट लर्निंग को डिस्करेज करके बच्चों के अंदर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग डेवलप कर रहे हैं। इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइंस का की एनिमेशंस हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट को वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाता है और उसके बाद ये जैसे है नज़र आ रहा है, इसमें सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। बेसिकली ये एग्जीबिशन पिछले 18 साल से हो रही है और लास्ट 14 ईयर्स से आफाक का भी यहाँ पे स्टॉल होता है, तो इससे बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिकेशन का हमें मौका मिलता है और बड़ी तादाद में लोग हमारे स्टॉल्स पर आते हैं, फिर इस एक्सपो को विज़िट करते हैं। तो किताब से एक जो ताल्लुक, जो रिश्ता कमज़ोर होता नज़र आ रहा था, वो अब बेहतर हो गया इसके। और स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स सब लोग इसमें विज़िट करते हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो बहुत सारा एक ब्रॉडर कैनवस मौजूद होता है सिलेक्शन ऑफ बुक्स का, तो इससे वो किताबें जो कि कोर्स की नहीं हैं वो भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद होती हैं। तो हर उम्र के लोगों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे अब किताबें मौजूद हैं और एक जो किताब पढ़ना और किताब पढ़ के एक कौम की तरक्की का जो सफ़र है उसमें ये बड़ा मावन और मददगार है। इस लिहाज से एक बेहतर चीज़ हमें मिलती है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट की वजह से किताब की जो अहमियत है वो कुछ मालूम हो गई है? इंटरनेट की वजह से उसकी वो मालूम इस लिहाज से तो हुई है कि लोगों को अभी इंस्टेंट नॉलेज चाहिए फौरी तौर पर, जो उन्हें वीडियोस की शक्ल में मुख्तलिफ यूट्यूब में और फेसबुक की सूरत में उन्हें मिल जाती है। लेकिन किताब पढ़े बगैर जो नर्चरिंग, जो एक जहन साजी होती है वो मुमकिन नहीं है।
तो इसीलिए लोग उस काम को, उस तजुर्बे को करने के बाद, इंटरनेट से गुजरने के बाद वापस इस तरफ पलट रहे हैं। और एक सही जो जिसको फाउंडेशन कहते हैं ना, बुनियाद बनाने के लिए किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का रुजू भी उसी तरीके से हो रहा है। ये एक बड़ा फ़ायदा जो है वो नज़र आता है हमें ना। तो हम तो इसको इस तरह भी देखते हैं कि वो बुक्स जो सेल्स होती थी, हर साल उनकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है। तो जहाँ आबादी में इजाफा हो रहा है तो उसके इस्तेमाल में भी इजाफा हो रहा है। तो ये कहना है कि जी बिल्कुल उसका वो ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं, कम ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। किताब से रिश्ता ख़त्म हो नहीं सकता। लिखना पढ़ना ये 12 बुनियादी अक़दार में से हमारी तालीम के शोबे में, वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो रहेगा हमेशा। किताब इंसान की सबसे अच्छी दोस्त और तन्हाई की बेहतरीन साथी। किताब मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। एक अच्छी किताब पढ़ने का मतलब अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। आजकल इंटरनेट के दौर में हर तरह की मालूमात गूगल से हासिल कर ली जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी दोहराए पर किताब की ज़रूरत दरपेश आ ही जाती है। दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन किताब की अहमियत से रूगर्दानी तादम दुनिया मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इंसान से कलाम करने के लिए किताब ही को ज़रिया बनाया था, जो कि आलम इंसानियत के लिए सरचश्मा हिदायत है और जिसकी अहमियत से इनराफ कोई भी ज़ीरो शर इंसान नहीं कर सकता। ये एग्जीबिशन तो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, लेकिन किताब की अहमियत कभी मालूम नहीं हो सकती। कैमरामैन वकार के साथ मैं हूं सबा आज़मी, इबरत न्यूज़, कराची।